आज जिस स्पिरिचुअल इंसान की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कैसा होता है, क्या वो अंदर की दुनिया में करता है। वो अंदर की दुनिया में वो कर रहा होता है जिसको आप सो कॉल्ड बाहर की दुनिया में सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल है ऐसे मटेरियल लाइफ में। अ, बशर्ते कि इसके अगर विपरीत देखा जाए तो स्पिरिचुअल इंसान, जो स्पिरिचुअल मैन होगा, जो अपने अंदर की यात्रा पर होगा, वो उससे 10 गुना मेहनत करता है अपने अंदर की यात्रा में। बशर्ते वो किसी को दिख नहीं रही होती है और उसको एक तरीके से ऐसे ही समझ लिया जाता है कि वो बस ऐसे ही है। वरना ऐसा नहीं होता कि जब कोई इंसान अपनी चेतना के हायर स्तर पर पहुंचता है तो समझ में आता है कि हाँ, उसने कुछ अटेन किया है। वो नॉर्मल लोगों को लगता है, उसके लिए तो वो चीज़ एक फिर नॉर्मल हो जाती है। उसके लिए तो यही होता है कि ये सभी के पास है और होना चाहिए, इसलिए वो उसको बांटता है फिर। तो जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो होता कैसा है? वो ऐसा होता है कि वो हर समय एक प्रतिद्वंद में रहता है। वो हर समय लड़ाई कर रहा होता है अपने आप से। एक एक स्टेप और ऊपर जाने के लिए, एक स्टेप और ऊपर जाने के लिए वो अपने आप से लड़ाई कर रहा होता है हर समय। वो देख रहा होता है कि मन में क्या द्वंद चल रहे हैं, भावनाएं कहाँ से उठ रही हैं, ये विचार कहाँ से आते हैं। वो समझ रहा होता है अपने आप को। जो भी परिस्थिति उसकी ज़िंदगी में आती है, वो उसको परख रहा होता है, जान रहा होता है हर समय। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ये पूछेगा कि स्पिरिचुअल मैन सिर्फ यही होता है कि वो कहीं पहाड़ों में चला गया है और कुछ नहीं कर रहा है और बस ऐसे ही छोड़ दिया। अगर किसी के पास एक ट्रू और एक सच्चा गोल है उस तरफ, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर उसकी लाइफ ने ये उसको मौका दिया है तो वो उसको खोजता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, जो अल्टीमेट गोल होता है लाइफ का। पर हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी को एक अलग अलग रास्ते से गुजरना होता है। इसीलिए जो आध्यात्मिकता के जो रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं। कोई कर्म योग की तरह इस पे चलता है, कोई ज्ञान योग पे इसमें चलता है, आगे बढ़ता है। तो कोई इसमें भक्ति के मार्ग से जाता है, कोई ध्यान के मार्ग से जाता है। इसलिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो इस वीडियो का अंतिम जो उद्देश्य यही था कि एक इस आध्यात्मिक जो आदमी होता है वो बहुत लड़ाई लड़ाई लड़ता है अपने आप से, बहुत लड़ाई लड़ता है अपने अंदर। तब जा करके वो कुछ चीज़ों को समझ पाता है, तब जा करके वो कुछ चीज़ों को अपने साथ वो आत्मसात कर पाता है। जो ऊंचाई उसने उसकी थोड़ी झलक मिली है वो उसको देख पाता है। लेकिन आम धारणा ये होती है कि उस इंसान को कुछ समझा नहीं जाता है और उसको ऐसे ही समझा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये धारणा तोड़ें, क्योंकि अगर एक सच्चा सीकर होगा, अगर एक सच्चा स्पिरिचुअल साधक सीकर होगा, तो वो बहुत लड़ाई लड़ता है अपने अंदर। वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। उसने बहुत आप किसी की भी स्टोरी सुन लीजिए, चाहे जो फेमस स्पिरिचुअल मास्टर्स हों, चाहे जिद्दू कृष्णमूर्ति हों, चाहे ओशो हों, या चाहे जितने भी आप इन मास्टर्स को देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपको यही लगेगा कि अम, इन्होंने अंदर की दुनिया में बड़ी मेहनत करी है, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तभी वो लाखों लोगों तक पहुँच पाते हैं और उनको फ़ायदा दे पाते हैं। तो पहले तो आप ये आंकना बंद कीजिए कि जो स्पिरिचुअल सीकर होता है वो अंदर की दुनिया में बहुत मेहनत करता है, तब जाके वो कुछ मुकाम अर्जित करता है। और इसको मुकाम भी कहना कोई इसके मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए मैंने ये शब्द जोड़ा है कि मुकाम। वरना ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बहुत ऊंचाई पा लिया, या ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ जो अपना ट्रू नेचर है वहां तक पहुंचता है। जो एक आम इंसान होता है वो उसका ट्रू नेचर नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी धारणाओं में, अपने प्रिजुडिसेस में
अपनी इल्यूजन्स में वो बंधा हुआ होता है, अपनी नैतिकता में, इन सब चीज़ों में वो बंधा हुआ होता है। और जो ट्रू स्पिरिचुअल मैन होता है वो इससे ऊपर होता है, जो इन सब चीज़ों को तोड़ के इसको, ये जो सारी बॉन्डेजेस हैं इनको तोड़ के ऊपर बढ़ता है।